गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम क्लास 8th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों की नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारे पास, मान लो हमारे पास नंबर है 69। ठीक है, 69 और इसकी पावर हमने ली है 3। ठीक है, तो जो ये वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं हम पावर, और इसका दूसरा नेम है डिग्री। ठीक है, DEGRE, डिग्री। ठीक है, तो हमें एक बात समझ आई, जो नंबर होता है वो बेस होता है, जो उसकी पावर होती है उसको पावर या फिर डिग्री बोलते हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 12 के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, या फिर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फॉर्मूलाज। ये पार्ट है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं कुछ, जिनकी वजह से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे फर्स्ट है a की पावर m इंटू b की पावर a की पावर m a की पावर n। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसको कैसे लिखते हैं? a की पावर m प्लस n। ठीक है, जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी साथ कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या आंसर देगी? ये 2 अकेला हो जाएगा, उसकी पावर 3 प्लस 4 यानी कि 2 की पावर 7। ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आ गया? a की पावर m इंटू a की पावर n दोनों प्लस होंगी, इसकी एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास सेकंड है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? a आ जाएगा अकेला और इसकी पावर m माइनस n हो जाएगी। ठीक है, जब डिवाइड हो रहे हो दोनों बेस तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। इसकी एग्जांपल भी करेंगे। एग्जांपल इसकी है, यही ले लेती हूँ मैं, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक है, मैंने सेम ले लिया नंबर, तो ये बनेगा सिंगल नंबर 2 और पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 3 2 की पावर 1, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, अब बेस एक है हमारे पास, पावर्स डिफरेंट है, तो इसको क्या लिखते हैं हम? a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे मेरे पास 3 है, 3 की पावर मैंने ली 2 अंदर और बाहर ले ली 3। ठीक है, तो आंसर क्या देगी ये? 3 की पावर 2 इंटू 3, आंसर आएगा 3 की पावर 6। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है a की पावर m है और दूसरा बेस लिया है मैंने b की पावर b m। अब हमारे पास यहाँ पे है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर्स इनकी सेम है, तो इसको लिखते हैं हम a और b इकट्ठा हो जाएंगे मल्टीप्लाई और इनकी पावर सिंगल हो जाएगी। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिख देना है, इकट्ठा मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर सिंगल हो जाएगी इनकी। थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे मेरे पास नंबर है 4 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, ये दो नंबर है, इनका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 2 2 की पावर 2, तो आंसर क्या देगा? 4 2 ज़ा 8 8 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ नंबर पे है a की पावर 0। ठीक है, जब भी किसी भी इंटीजर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, हमेशा जिस नंबर की पावर 0 हो उसको 1 लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में
9 की पावर 0, तो आंसर आया 1। ठीक है। और 6 नंबर पे है हमारे पास कभी होता है पावर्स नेगेटिव आ जाती है। ठीक है। a की पावर -m ले ली मैंने। ठीक है। -m है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसके लिखेंगे हम 1/a की पावर m, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, अगर ऊपर नेगेटिव हो तो वो नंबर नीचे आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसकी, जैसे मेरे पास है 7 की पावर -4, तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे 1/7 की पावर 4। ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, जैसे मेरे पास है 2/6, इसकी पावर -2। ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स कर दो, उल्टा दो इसको, 6 ऊपर आ गया, 2 नीचे, इसकी पावर 2, और इसको सेपरेटली लिख सकते हैं हम 6 की पावर 2/2 की पावर 2। ठीक है। आई एम श्योर दैट आप सबको ये फॉर्मूलाज क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने इनकी एग्जांपल्स भी समझा दी हैं। आप इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी हैं। अगर हम ये समझ लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज 12.1 इजीली हो जाएंगी। ठीक है। फॉर स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1 we learn these formulas and implementation of these formulas.